झामो ने कहा भाजपा की एक ऐसी आदिवासी रैली जोहार तक नहीं किया, सरना धर्म कोड भी किनारे। झामो ने भाजपा के रविवार को हुई धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को विश्वासघात रैली कहा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भ्रष्टाचार्य ने भाजपा की इस रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस रैली में सरना धर्म कोड की चर्चा तक नहीं की गई। वही इनमें से जनजातीय समाज और निशान नहीं दिखा। पार्टी कार्यालय में मीडिया से होते हुए सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा नेता 36,000 आदेश ग्राम योजना ने तहत जनजातीय हित के बता करते हैं, लेकिन जनजातीय समाज की पहचान सरना धर्म कोड की किसी भी नेता के चर्चा तक नहीं की। हेमंत सरकार ने नवंबर 2021 में ही विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करें केंद्र को भेजा था, लेकिन रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित किसी भी नेता के इस पर चर्चा तक नहीं की। लातेहार झारखंड के लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए चयनित छात्रों के रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि चयनित छात्रों में सबसे अधिक बच्चे 5 जिलों से हैं। इनमें से सबसे अधिक 83 बच्चे उत्तरी और दक्षिण छोटनागपुर प्रमंडल के हैं। उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल से 66, दक्षिण छोटनागपुर प्रमंडल से 17 विद्यार्थी का चयन हुआ है। गड़बड़ी के आशंका इसलिए जताई जा रही है कि क्योंकि कुछ सफल विद्यार्थी का रोल नंबर भी एक ही क्रम संख्या में है। वही 6 जिलों में एक ही विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ। चयनित बच्चों में उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल से सबसे अधिक 24 बच्चे धन्यवाद के हैं, जबकि गिरिडीह 16, हजारीबाग के 12, चतरा के 11 बच्चों का चयन हुआ। उत्तरी छोटनागपुर गुडरमा से 2 और बोकारो से 1 विद्यार्थी का चयन हुआ। दक्षिण छोटनागपुर प्रमंडल 17 बच्चों का चयन हुआ है। इसे लोहरदगा के 12, रांची के 2, गुमला के 2, सिमडेगा में 1 ही विद्यार्थी का चयन हुआ है। 15 जून को आएंगे मुख्यमंत्री, डीडीसी ने तैयारियों को लेकर बैठक। लोहरदगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 15 जून को लेकर आएंगे। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर डीडीसी गरिमा सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। सड़क दुर्घटना में 2 साल की बच्ची और 18 वर्षीय का युवक की मौत। बच्ची और 1 साल की युवक की मौत हो गई है। वही बच्ची का मां गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का सहयोग के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया और घायल महिलाओं का इलाज करवाया जा रहा है। घाघरा थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा में आ रहे थे पिकअप ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में 2 साल की छोटी बच्ची और एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय महिला के गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना सूचना के मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को शवों के पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल, वही घायल महिला का भी इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय के प्रेम अपनी बहन प्रतिमा देवी और भांजी समृद्धि को लेकर अपने घर सलामी जा रही थी। इसी नवमी के समीप गरीबों को नीलावे पर संकट के बादल, सैकड़ों गरीब परिवार को नहीं मिल रहा राशन। झारखंड के लिए कलंक है यह बात पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अक्सर कहते थे कि ऐसे राज्य में जहां कोसोपन और भूख से हर साल मौत हो रही है, गरीबों को नीलावे पर संकट का बादल अब भी छाए हुए हैं। भले ही आदमी जनजाति को घर तक राशन पहुंचाने का व्यवस्था लागू है, लेकिन उसमें भी कई तरह की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटाका प्रखंड में 136 सबर परिवारों को नाम पर प्रतिमाह 35 किलो चावल 3 साल तक उठाया गया। करीब 37 लाख रुपए के चावल को घोटाले होने के बाद क्षेत्र के आरटीआई कार्यालयों का जयराम हंसदा उजागर किया था। विशेष रूप में कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के नाम पर अप्रैल 2016 से जून 2019 तक प्रखंड आपूर्ति विभाग में 564 सबर परिवार को नाम पर कार्ड जारी किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों को दी चेतावनी, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी तो वे नौकरी पर नहीं रहेंगे। किया उन्होंने 779 लाभुकों के बीच 4.58 करोड़ का ऋण वितरित किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बुजुर्गों में पेंशन नहीं देता है तो नौकरी पर नहीं रहेंगे। ये बता दें, उनको कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने देवघर एयरपोर्ट के भी जिक्र किया।
उन्हें कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। यहाँ भारत नहीं विदेशों भी हवाई जहाज उतरेंगे, इस आम आमदनी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का मालिक केंद्र सरकार, लेकिन इसमें झारखंड के लोग मजदूरी करेंगे क्योंकि 10 साल तक इसके रख रखाव का सुरक्षा का जो भी खर्चा होगा राज्य सरकार का वहन करना है। केंद्र सरकार अनुरोध करते हुए झारखंड गरीब राज्य के इस एयरपोर्ट 10 साल तक के संचालन के खर्च का जो बोझ राज्य सरकार का डाला जा रहा है। गर्मी में बिजली कटौती से लोग बेहाल। भीषण गर्मी में बिजली की अंधाधुंध कटौती के चलते लोग बेहाल हैं। वही सिंचाई न फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई है। आसमान से बरस रही आग लोगों बेहाल हो गए हैं। भीषण गर्मी के अंधाधुंध बिजली कटौती के और मुश्किल बढ़ा रखी है। सुबह 6 घंटे से बिजली कटौती से पशु और ग्रामीण पीने के पानी से भी तरस रहे हैं। उधर बिजली न मिलने के खेतों की सिंचाई न होने पाने से पहले सूखने की कगार पर है। किसान रमेश अरुण इमल सिंह ने बताया कि बिजली किल्लत के चलते खेती की सिंचाई नहीं होने पा रही है। गर्मी में फसलें सूखने के कगार पर है। जय मुकेश कुमार का कहना है कि ओवरलोडिंग के चलते बिजली शिफ्ट में दी जा रही है। बिजली की सफाई बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। 4 दिन बाद फिर बदला मौसम का ट्रेंड। भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, मौसम विभाग ने दिए बारिश का संकेत। पूरे 4 दिन बाद एक बार फिर धनबाद पर मौसम ने मेहरबानी दिखाई है। दोपहर तक आसमान से आग बरसने के बाद अब बादल छा गए हैं और राहत देने वाली हवा भी हालांकि उष्ण अभी तक बरकरार है। अगर बारिश हुए तो भीषण गर्मी के राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अब से थोड़ी देर ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत राज्य के कई जिलों में तेज गरजन के साथ बारिश के संकेत दिए हैं। इससे पहले पूरे मई महीने में दोपहर तक तेज धूप के बाद मौसम बदल जा रहा था। जून शुरुआत में भी मौसम ट्रेंड में ऐसा था, पर पिछले 4 दिनों में फिजा में गर्माहट खुल गई थी। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी ऊपर चला गया है, जिसे गर्मी सितम ढा रही है। पंखे की हवा भी उष्ण भरी गर्मी के आगे बेहतर है और गर्मी पिघला रही है। दास ने जब हेमंत सोरेन ने कहा कि तथाकथित आदिवासी नेता जो गरजने लगे, नौजवान खूब बरजी तालियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आदिवासी हितों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने प्रलोभन देकर या जबरन धर्मांतरण को गैर कानूनी करते हुए सीखे खिलाफ कठोर कानूनी बताया। लेकिन आज हेमंत सोरेन कहा कि इसकी धज्जियां उड़ रही है। सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हाल ही तो तोपरा में बच्चों का धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है। रघुवर दास ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने समय जनजातीय समाज के लिए काफ़ी कार्य हेतु प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रांची में 150 वर्ष पुराने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के संग्रहालय का निर्माण तथा बिरसा मुंडा समेत झारखंड के आदिवासी स्वतंत्र झारखंड में 6,386 स्कूल में एक शिक्षक ने भरोसे बच्चों की पढ़ाई पढ़ाने के साथ रिपोर्ट भी उसी के जी में। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पठन पाठन मात्र एक शिक्षक के भरोसे हैं। ऐसे नहीं, इन स्कूलों में शिक्षक के पद नहीं है, लेकिन सब पद खाली है। इनमें से कई स्कूल तो ऐसे जहां सहायक अध्यापक पारा शिक्षक ही पूरे स्कूल का संचालन कर रहे हैं। एक शिक्षक वाले ऐसे स्कूल में वे बच्चों को पढ़ाए या फिर विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा विभाग को भेजे। इस असमंजस में दुमका में सबसे ज़्यादा 704 स्कूल, पश्चिमी सिंहभूम में 436, रांची में 504, गिरिडीह में 472 स्कूल, साहेबगंज में 416, पलामू में 351, गोड्डा में 383 में एक शिक्षक काम कर रहे हैं। इन स्कूलों में एक शिक्षक पहली से 5वीं से छात्र छात्राओं पढ़ा पाते भी हैं या बच्चे खुद पढ़ पाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि किसी मेडिकल स्कूल तो ऐसे है जहां पहली से 7वीं या फिर 8वीं तक पढ़ाई होती है और वहां भी एक शिक्षक एक क्लास में पढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर एक दिन में शिक्षक हर क्लास भी पढ़ाते हैं तो 1 घंटे किसी क्लास में दे सकेंगे। एक शिक्षक वाले स्कूल में ऐसा संभव भी नहीं हो पाता है। शिक्षक को हर दिन शिक्षा विभाग की ओर